बहोरी कहाँ वृष केतु। अरे मैया, आप घनघोर जंगल में अकेली क्या कर रही हो? भगवान शिव कहाँ है? कहो बहोरी कहाँ वृष केतु। भगवान शिव कहाँ है? माता सती तुरंत, अरे या तो सच में ब्रह्म है, इन्होंने तो मेरी जो हमने रूप धारण किया था इन्होंने तो पहचान लिया। जोरी पानी कर कीन नामो और पिता समेत लीन निज। भगवान राम ने तुरंत पहचान लिया। माता सती जो है बहुत, माता सती को दुख हुआ कि अरे हमने ब्रह्म की परीक्षा ली और दुखी होकर के चलने लगी। जाना राम सती दुख पावा। तो कहा जब दुख पाया ही है तो कुछ प्रभाव दिखाई दे, तो निज प्रभाव कछु प्रकट जना। माता सती जा रही है, सती दीख कौतुक मग जाता। माता सती ने देखा कौतुक मग जाता। उसी मार्ग पर आगे राम सहित श्री गाता। माता सीता राम लक्ष्मण सब जा रहे। अरे या तो पीछे देखा वहां भी, जहाँ चित वहीं तहाँ प्रभु आसीना। जहां देखते हैं वहीं भगवान राम विद्यमान है। और ऐसे ही नहीं, सेवा सिद्ध मुनीश प्रवीणा। जिधर देखते हैं भगवान की सेवा में हजारों हजारों देवता लगे हुए हैं और एक से एक सिद्ध कोटि के संत, सिद्ध कोटि के देवता जो भगवान राम की सेवा कर रहे हैं। माता सती समझ गई। सती समझी रघुवीर प्रभाव, भय बस शिव शनि कीन दुराऊ। माता सती जो है भगवान राम का प्रभाव समझ गई और भगवान शिव के पास पहुंची। भगवान शिव भी पूछने लगे, देवी परीक्षा लेने गई थी, क्या परीक्षा ली जरा हमको भी बताओ। तो बोली अगर हमने सत्य सत्य सब बता दिया तो या तो अभी से हमको छोड़ देंगे। तो झूठ बोल दिया। क्या झूठ बोला कि कछु न परीक्षा लीनी गोसाई। प्रभु हमने कोई परीक्षा नहीं ली। कहा तो वहां करने क्या गई थी? कहा वही कीन प्रणाम तुम्हारी ही नहीं। जैसे आपने प्रणाम किया था वैसे ही हमने भी प्रणाम कर दिया। भगवान शिव सोच रहे हैं अगर प्रणाम नहीं करना दो तो हमारे साथ में यहीं से कर लेती, वहां जाकर प्रणाम करने की क्या आवश्यकता थी। भगवान शिव सोच रहे हैं कि हे सती जो तुमने कहा है वो सत्य ही हो। और भगवान शिव ने ध्यान लगाया। तब शंकर देखियो उधर ही ध्यान। भगवान शिव ने ध्यान लगाकर देखा तो क्या देखा? सत्य।
तब शंकर देखो धर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। सती जो कीन चरित सब जाना। सारा चरित्र समझ में आ गया। भगवान शिव के हृदय में वैराग्य आ गया। अरे इन्होंने तो सती कीन सीता कर वेश, इन्होंने तो माता सीता का रूप धारण कर लिया। यही तन सती भेंट मोहिना, इस तन में सती अब हमको स्वीकार नहीं है। ऐसा भगवान शिव ने संकल्प कर लिया का जऊं अब करो सती सन प्रीति, मिटई गति पथ होई अनीति। भगवान शिव भगवान राम को अपना आराध्य और इष्ट मानते हैं। माता सीता को अपनी मां के समान में देखते हैं और उसी रूप में मां सती ने आज रूप धारण कर लिया। तो उसी शरीर को भगवान शिव स्वीकार कैसे कर सकते हैं? जो अब करूं सती सन प्रीति, अगर सती से प्रीति करूं इसी शरीर में तो मिटई भगति पथ होई अनीति। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि मुझे सती से प्रीति नहीं है, यही तन सती, अब इस शरीर में इस तन में सती मुझे स्वीकार नहीं है, दूसरा तन लो तब स्वीकार। एहि तन सती भेंट अब नाहि, शिव संकल्प कीन मन मान। भगवान शिव ने संकल्प कर लिया। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहो त्रिपुरा आरा। किसी व्यक्ति से कोई अपराध हो जाए और आपको लगे कि यह अगर अपराध मुझसे कह देंगे इसको दुख होगा या हमसे दूर हो जाएगा, तो भगवान शिव कह रहे हैं, भगवान शिव की कथा बता रही है कि वहां पर उसको छिपा देना चाहिए। तदपि न कहो त्रिपुर हार, भगवान शिव ने फिर भी नहीं कहा। भगवान शिव गए और शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा, शंकर सहज स्वरूप समारा। लागी समाधि अखंड लागी समाधि भगवान शिव ने अपना सहज रूप संभाला और समाधि रखी। लागी समाधि अखंड अपारा, अखंड समाधि लग गई। अब माता सती सोच रही भगवान की कब समाधि छूटे, जो हमसे अपराध हुआ है प्रभु ने उसको बताया भी नहीं। अच्छा, आपसे कोई अपराध हो जाए और जिसके प्रति अपराध हुआ हो व्यक्ति आपसे कहे भी नहीं, तो आपके अंदर ऐसी जिज्ञासा बनी रहती है कि इन्होंने हमसे अपराध हुआ, इन्होंने कहा क्यों नहीं हमसे। तो माता सती जो है ऐसे समय बीता और बीते संवत सहस्र 87,000 वर्ष बीत गए। तब तजी समाधि संभोग से 87,000 वर्ष बीते। भगवान शिव की समाधि खुली। समाधि खुलते भगवान ने क्या किया,
जैसे विभीषण जी आंख खुलते ही राम जी के नाम का स्मरण करते हैं, ऐसे ही भगवान शिव तो हमेशा 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 भगवान राम के कथा में, भगवान राम के चरित्रों में डूबे रहते हैं। तो जैसे समाधि खुली तो राम नाम शिव सुमिरन लागे, 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 जाने सती जगती जागे, जाने सती जगतपति जागे, जाई शंभु पद बंदन कीन्हा, 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 सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। भगवान शिव राम राम कहने लगे। माता सती ने देखा कि अरे प्रभु की समाधि खुल गई, बड़ी हर्षित हुई और जाय शंभुपद वंदन की, भगवान के चरणों की वंदना की। भगवान शिव जो है वैसे पति का आसन वाम भाग में होता है, पत्नी का आसन जो है वह वाम भाग में होता है। और भगवान शिव ने आज आसन कहाँ दिया है? सन्मुख शंकर आसन दिया, अपने सामने आसन दिया है। अपने सामने आसन दो ही लोगों को दिया है, या माँ को या अपने से श्रेष्ठ को। भगवान शिव ने आज सन्मुख आसन दे दिया और लगे कहन हरि कथा रसायन, भगवान की कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रदेश कहीं का, उसी समय दक्ष का यज्ञ हुआ। दक्ष के यज्ञ को सुनकर माता सती देख रही हैं कि आकाश मार्ग से खूब विमान उड़ रहे हैं। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व समेत चले सुर सरस, किन्नर नाग सिद्ध मुनि सब जा रहे हैं। अच्छा, आपके घर के पास से कोई ज्यादा गाड़ियां निकले तो आप बोले भैया आज ये गाड़ियां कहाँ जा रही हैं, ऐसा मन में विचार आ जाता है। तो माता सती ने भी पूछ लिया। तो माता सती ने पूछा तो ऊपर से चिन्ह कह दिए कि आपके पिता के घर पे उत्सव है। अच्छा, अब माता सती हर्षित तो बड़ी हुई, लेकिन इसमें हमको निमंत्रण नहीं आया। माता सती जो है भगवान शिव से कहने लगी कि पिता भवन उत्सव परम, जौ प्रभु आय शुभो, तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सो। कहा प्रभु पिताजी के घर पे बड़ा ही सुंदर आयोजन है, और अगर आपकी इच्छा हो तो मैं वो देख लूं। भगवान शिव ने कहा कि वैसे जाने में कोई दिक्कत नहीं है, गुरु के घर, पिता के घर, ऐसे 3-4 स्थान है जहां पर व्यक्ति बिना बुलाए भी जा सकता है।
लेकिन अगर पिता बुलाना भूल जाए तो आप बिना बुलाए चले जाओ, कोई बात नहीं। लेकिन जो जानबूझकर नहीं बुलाया है तो वहां जाकर क्या करोगे? तुम वहां जाओगी और तुमको देखकर लोग हर्षित नहीं होंगे, बल्कि मुंह लटकाकर और बैठ जाएंगे। कहा प्रभु ऐसा क्यों, निमंत्रण क्यों नहीं दिया? कहा ब्रह्म सभा हम सन दुखमान, तेहि ते अजम करही अपमान। कहा एक बार जब ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापति घोषित किया तो बड़ा अधिकार दक्ष जब पावा तो इसके अंदर बड़ा ही अहंकार आ गया। इसके अंदर क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके अंदर अहंकार ना आए। कहा कब? जब कुछ बड़ा मिले, जब कोई बड़ा पद मिले तो ऐसा कौन है जिसको मद ना हो? नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाही जाहि मद न। ऐसा कोई व्यक्ति संसार में नहीं जिसको प्रभुता मिले और उसके अंदर मद न हो। छुपा ले वो बात अलग है, लेकिन होता जरूर है। कुछ लोगों को तो इसी बात का अहंकार रहता कि हमें कोई अहंकार नहीं है। एक गांव में व्यक्ति थे तो उनसे जो है वहां पर हम लोगों की कथा चल रही थी, तो 7 दिन में कम से कम 70 बार बताने आए महाराज जी सब कुछ है, गाड़ी है, बंगला है, घर है, मकान है, बेटा है, बेटी है, सब है, लेकिन मुझे कोई अहंकार नहीं है। वो इन्होंने 70 बार 7 दिन में बताया। हमने कहा भैया तुमको सबसे बड़ा अहंकार तो यही है, तुमको कोई अहंकार नहीं है। यह भी एक अहंकार है और अहंकार भगवान का भोजन है। का ब्रह्म सभा हम सन दुख माना, तेते अजहु करहि अपमान। जब दक्ष प्रजापति घोषित हुआ उस सभा में हम सभी लोग थे। हम थे, भगवान थे, नारायण थे, विष्णु थे और ब्रह्मा सब थे। दक्ष आया और इसने देखा कि सब सुरपति जितने सूर्य जो हैं सब खड़े हो गए, लेकिन 3 लोग बैठे, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, भगवान शिव, 3 लोग बैठे। तो इसने देखते ही उल्टा उल्टा बोलना शुरू कर दिया। कहा चलो ब्रह्मा जी नहीं उठे कोई बात नहीं, वह तो हमारे पिता हैं। भाई ब्रह्मा नहीं उठे कोई बात नहीं, हमारे पिता हैं। और पिता पुत्र के स्वागत में खड़ा हो या भी अच्छा नहीं लगता। भगवान नारायण नहीं खड़े हुए कोई बात नहीं, वह तो सकल जगत के स्वामी है। लेकिन यह शिव क्यों नहीं खड़ा हुआ? यह तो हमारा दामाद है। दामाद पुत्र के समान होता है और पुत्र को पिता के सम्मान में खड़ा होना चाहिए। तो कहे हमारा दामाद क्यों नहीं खड़ा हुआ? अरे जो उल्टा सीधा कहना शुरू किया कि मेरी मृगलोचनी कन्या, और कहा मैंने मरकट लोचन को दे दी। कहा मेरी हिरणों के जैसी, हिरण जैसी आंखों के समान मेरी कन्या, और कहा है बंदरों जैसी आंख वाला शंकर। अरे जो कहा नंदी भृंगी सभी ने श्राप देना है, वो कथा भागवत में बहुत विस्तार से है। तब वहां से हमसे नाराज हुआ, तो उसी कारण आज भी हमसे दुख मानते हैं और हमारा अपमान करते अजो करें अपमान। भगवान शिव ने कहा देखो सती, अगर तुमको जाना है तो हम मना नहीं करेंगे, आप जाइए, लेकिन हमारा कहना इतना ही है कि ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां आपको देखकर व्यक्ति खुश ना हो। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने,
तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। वहां स्वर्ण की बारिश होती हो, ऐसी जगह व्यक्ति को नहीं जाना चाहिए। अगर आपका सम्मान है, सम्मानीय व्यक्ति का अपमान हो जाना सबसे बड़ा वध है। जब अश्वत्थामा जो है, अश्वत्थामा ने पांडवों के 5 पुत्र मार दिए, तब भगवान कृष्ण ने, भगवान अर्जुन जो है वह गए और उसको बांध लाए। अर्जुन बांध लाए तो भगवान कृष्ण ने कहा कि आतताई को बिना मारे छोड़ना नहीं चाहिए, और ब्राह्मण कितना भी अधम हो उसको मारना नहीं चाहिए। अश्वत्थामा ब्राह्मण था। भगवान की दोनों बातें अर्जुन ने सोचा है, टेढ़ी टांग वाला कभी सीधी बातें करना जानता ही नहीं। भाई आतताई तो अश्वत्थामा है और कह रहे हो इसको छोड़ना नहीं चाहिए, एक तरफ यह ब्राह्मण भी है कह रहे हो इसको मारना नहीं चाहिए। मैं मारे हम मारे या छोड़े, या कौन निर्भर करता। तब भगवान ने कहा कि सम्माननीय व्यक्ति का अपमान हो जाना ही वध है, तो इसका जो वध ऐसे नहीं मार कर ही वध नहीं किया जाता, इसका अपमान किया तो उसके बाल मुड़वा करके छोड़ दिए। यह एक अपमान। तो कहने का तात्पर्य था कि ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए जहां आपका अपमान हो। लेकिन माता सती नहीं मानी, कहते प्रभु हम जा रहे हैं। भगवान से कहते हैं जाइए। भगवान ने आंखें बंद की, माता सती थोड़ा दूर गई, फिर लौट आई। कहा प्रभु हम जा रहे हैं। भगवान शिव ने कहा जाइए। फिर गई थोड़ी दूर, फिर लौट आई। माता सती जब जाती है, भगवान शिव आंखें खोलकर देख लेते हैं जा रही हैं क्या नहीं। माता सती फिर से जाने लगी, काफी दूर तक निकल गई। भगवान शिव ने नेत्र खोलकर देखा, लगता है अब वापस नहीं आई। तो नंदी को बुलाया, अपने गणों को बुलाया और कहा जाओ इनको सम्मान छोड़ कर। तो सभी छोड़ने गए और वहां जाकर के क्या है, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास सनमानी, जब गई भवानी, जब अपने पिता के घर गई, दक्ष के घर गई, तो वहां देख रही है कि जो लोग हमको देखकर सर नीचे रख करके हमेशा खड़े रहते थे,
वहां भी बैठे हैं कुर्सियों पर और हमारे हमको प्रणाम छोड़कर हाथ भी नहीं जोड़ रहे। कहा क्यों? कहा दक्ष त्रास, दक्ष का त्रास, दक्ष के वैसे किसी ने सम्मान नहीं किया। तब तक सादर भले मिली एक माता जी आई और कहा बाबे की तुम आ गई, बहुत अच्छा किया। पिताजी तुमको किसी कारणवश बुलाना भूल गए होंगे, हमने तो उनसे बहुत कहा कि सती को क्यों नहीं बुलाया। बेटी तुम आ गई, बहुत अच्छा किया। लेकिन जब बहनों ने देखा तो भगिनी मिली, बहुत मुस्का, बहनें मुस्का रही हैं। देखो बिन बुलाए ही आ गई, उपहास करने। ये चीज माता सती को अच्छी नहीं लगी। कहा चलो कोई बात नहीं, और जाने लगी दक्ष जी के पास। पिताजी के पास जाएंगे और पिताजी से कहेंगे कि आपने क्यों नहीं बुलाया। तो दक्ष के पास गई तो दक्ष ने कछ पूछी कुशलाता। दक्ष ने ये भी नहीं पूछा बेटी कैसे आना हुआ, बोला ही नहीं। सती और ऊपर से सती बिलो की जरे उस सब सती जी को देखकर वह बहुत ही क्रोधित हो गए। हर्षित होने की जगह क्रोधित हो गए। तब चित चढ़ो शंकर कहो। तब माता सती को समझ में आया कि भगवान शिव सही कह रहे हैं कि हमारा जाना यहाँ पर उचित नहीं था, परंतु हम आए पिताजी के प्रेम में। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, लेकिन सबसे कठिन जाति अवमान, सबसे कठिन अपना। वहां देखा कि छोटे छोटे देवताओं के भी पद हैं, स्थान हैं, और जो देवों के देव महादेव भगवान शिव का कोई स्थान नहीं है। छोटे छोटे देवताओं के स्थान है, भगवान शिव का कोई स्थान नहीं। कहा मैंने अपना अपमान तो सहन कर लिया। भाई पिता अगर बेटी का अपमान करे तो उसको दुख नहीं होना चाहिए, लेकिन जब हमारे अपने पति का अपमान देखे तब उसको शांत नहीं बैठना चाहिए। कहा क्यों? का पति से बढ़ के कोई नहीं, पति ही भगवान होता है। शास्त्रों में कहा गया पति ही भगवान है। जब तक पति है तब तक आपको न किसी गुरु की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं। जो पति कहे वही आप, पति ही गुरु है। शिव अवमान न जाहि सही, हृदय न होई प्रबोध। माता सती को भगवान शिव का अपमान नहीं सहन हुआ और पूरी सभा को कहने लगी कि सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सुनो सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। हो बल तुरंत लाभ सबका हो, बली भांति पछतावे। सबका हो बली भांति पछतावे पिता। हो बल तुरंत लाभ सबका हो, बली भांति पछतावे पिता। हो बल तुरंत लाभ सबका हो, बली भांति पछतावे पिता। तजियो तुरंत देह कही तो पुर हरिचंद्र मौल रस के तो। तजियो तुरंत अस कही लगी जपन, अस कही जोग अग्नि तनु जारा। वायु सकल मुखहारा, कही जोग अग्नि तनु जारा। वायु सकल मुखहारा, अस कही जोग अग्नि तनु जारा। वायु सकल मुखहारा, अस कही जोग अग्नि तनु जारा। वायु सकल मुखहारा। सुनो सभासद
सुनी जिन शंकर निंदा, नव सभासद सकल मुनिंदा, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा। माता सती ने कहा, सभी सभासदों सुन लो, जिन्होंने भी सब भगवान शिव की निंदा की है या सुनी है, कहीं सुनी जिन शंकर निंदा, आज कोई लोग बचकर नहीं जाओगे। सो फल तुरंत लाभ सबका हो। जिन्होंने भाग लिया है ना, तो आज भाग भी नहीं पाओगे। भाग तो बड़े अच्छे से लिया, लेकिन भाग नहीं पाओगे। आज सबको पता चल जाए। और अस्त कही जोग अग्नि तनु जारा, योग अग्नि प्रकट की और उसी में अपने शरीर को भस्म भयउ सकल मत हाहा, पूरे यज्ञ में हाहाकार मच गई। अरे यह क्या हुआ, यह क्या हुआ। भगवान शिव के साथ जो गण आए थे, उन्होंने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। तो वहीं पर भृगु मुनि थे, उन्होंने अपने मंत्रों के बल से उन सबको मारकर भगा दिया। वह सब भाग कर पहुंचे भगवान शिव के पास। और भगवान शिव ने जब यह चरित्र सुना, भगवान शिव को बड़ा ही क्रोध आया। भगवान शिव को जब क्रोध आया, तो भगवान शिव ने एक केस को निकाल के जमीन पे पटका, उसी से वीरभद्र नामक गण प्रकट हुआ। बोले वीरभद्र भगवान की जय। समाचार